वेलकम टू मैथ विद संजीव उपाध्याय। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है इकाई और दहाई के अंकों ज्ञात करना और उनसे संख्या बनाना। तो आज हम कैसे इकाई और दहाई के अंकों से संख्या बनाते हैं, इसको आप लोग विस्तार से भी सीखेंगे और ट्रिक के माध्यम से भी आप सीखेंगे। तो हमारा प्रश्न है, यदि दो अंकों की एक संख्या का योग 12 और यदि उन संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है, तो आप लोगों को क्या बताना है? मूल संख्या। यहाँ पर दो अंकों की संख्या की बात जब आपके सामने आए तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो अंकों की संख्या में हम इकाई का अंक और दहाई का अंक मानकर तब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि इकाई का अंक हमारा x है। इकाई का अंक हमारा क्या है? x है। और दहाई का अंक हम मान लेंगे कि हमारा दहाई का अंक क्या है? y है। तो संख्या बनाने का नियम क्या होता है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। संख्या बनाने का नियम होता है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अगर आपको इकाई और दहाई का अंक मालूम है तब आप संख्या बनाने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो आपने क्या किया है, 10 गुणे दहाई का अंक आपने यहाँ पर y माना है तो y रख देंगे, प्लस इकाई का अंक आपने x माना है तो x रख देंगे। इस तरह आपको जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी 10y प्लस x। आप देख रहे हैं संख्या आपको क्या मिली? 10y प्लस x। अब शर्त में क्या है कि सबसे पहला शर्त हमारा है कि दो अंकों की एक संख्या का योग 12 है। अंकों का योग कितना है? 12। तो प्रथम कंडीशन में आप देख रहे हैं, प्रथम शर्त में, प्रथम शर्तानुसार यहां पर आपसे कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग कितना है? 12 है। तो अंक हमारे कौन कौन से हैं? x और y। तो अंकों का योग 12 का मतलब हो गया अंकों का योग बराबर 12 के। तो अंक हमारे कौन कौन से हैं? x और y। इनके योग का मतलब हुआ x प्लस y बराबर 12। अब हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। और यदि उन संख्या को आपस में बदल दिया जाए। आपस में बदलने का मतलब यह है कि जहां पर इकाई का अंक है वहां पर दहाई का अंक हो जाए और जहां पर दहाई का अंक है वहां पर इकाई का अंक आ जाए। तो यहां पर लिखेंगे अंकों के बदलने के बाद बनी संख्या। तो बनी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ध्यान से आप लोग देखेंगे 10 गुणे, अब जहां पर आपने दहाई का अंक रखा है वहां पर क्या रख देंगे आप? इकाई का अंक। और जहां पर आपने इकाई का अंक रखा है वहां पर क्या रख देंगे? दहाई का अंक। तो आपको इस तरह संख्या मिल जाएगी 10x प्लस y। ये संख्या कैसी है? ये अंकों के बदलने के उपरांत प्राप्त नई संख्या है। तो यहां पर कह रहा है यदि उन संख्या को आपस में बदल दिया जाए, तो बदलने के उपरांत हमको नई संख्या क्या मिल गई? 10x प्लस y। तो मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। कहने का मतलब जो हमारी नई संख्या है 10x प्लस y, इसका जो मान होगा वो मूल संख्या से 18 अधिक होगा। तो इसको हम द्वितीय शर्त में इस तरह दिखा सकते हैं कि नई संख्या बराबर, नई संख्या कौन सी होगी? जो अंकों के बदलने के उपरांत बनेगी। नई संख्या क्या होगी? ये मूल संख्या से 18 अधिक। तो अधिक के लिए क्या लगाएंगे हम? प्लस लगाएंगे। अब आप इसी कंडीशन में वैल्यू रख देंगे। तो नई संख्या हमारी कितनी है? 10x प्लस वाई। यहां रख देंगे हम 10x प्लस वाई बराबर मूल संख्या हमारी क्या है?
तो मूल संख्या जो पहले से आपने बनाया है 10y प्लस एक्स और धन 18 अधिक तो प्लस 18 हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण का रूप देंगे। कैसे देंगे, ध्यान से आप देखेंगे, इधर के जो भी चर हैं इसको हम इस पक्ष में ले आएंगे। तो पहले से हमारा 10x प्लस वाई है और 10y को उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10y, x को उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, बराबर इधर बचेगा क्या 18। अब आप इसको हल कर लेंगे तो 10x माइनस एक्स, जब 10x में से x निकालेंगे तो ये क्या बचेगा आपका 9x। और यहाँ देखेंगे ये प्लस y है और ये माइनस 10y है, ये घट जाएगा तो आ जाएगा माइनस 9y बराबर 18। अब आप 9 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो ब्रैकेट बचेगा x माइनस वाई बराबर 18। तो हल करेंगे तो यहाँ से x माइनस वाई निकालेंगे तो 9 को भेज देंगे भाग में, तो आपको मिल जाएगा x माइनस वाई बराबर 18/9 और 9 दूनी 18। तो इस तरह आप देखेंगे कि x माइनस वाई बराबर क्या मिल गया 2। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 12 और समीकरण 2 क्या प्राप्त हुआ, x माइनस वाई बराबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो आप कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए आपको विलोपन विधि आना चाहिए, और जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ पहली वीडियो में। तो x प्लस वाई बराबर हम 12 लिख लेंगे और x माइनस वाई बराबर क्या लिख लेंगे, हम 2 लिख लेंगे। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर x और y के गुणांक ऑलरेडी बराबर हैं, तो आपको बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को आपस में हम जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। जब आप जोड़ेंगे तो ये प्लस y है और ये माइनस y है, दोनों बराबर हैं लेकिन चिन्ह विपरीत हैं, ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और x में x जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। और यहाँ देखेंगे 12 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमको 14 मिलेगा। तो जो 2x का मान है वो किसके बराबर प्राप्त हो रहा है, 14 के बराबर प्राप्त हो रहा है। जब x निकालेंगे तो हो जाएगा 14/2, 14 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 7। तो इस तरह आप देखेंगे कि x का जो मान आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 7 के बराबर। तो x आपने क्या माना था, x आपने माना था इकाई का अंक, जो कि किसके बराबर प्राप्त हुआ, 7 के। अब हमें y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे x बराबर 7 का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 12। अब आप क्या करेंगे, x के स्थान पर 7 रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस वाई बराबर 12 के। और जब आप यहाँ से y निकालेंगे तो 7 को इधर भेज देंगे, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 12-7, अर्थात y बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो इस तरह आप देख रहे हैं x का मान 7 मिला और y का मान क्या मिला, 5। अब हमको संख्या बनानी है, तो हमें क्या बताना है, मूल संख्या। प्रश्न में क्या पूछा गया है, मूल संख्या। तो हमारी मूल संख्या क्या है, तो ध्यान से देखेंगे कि आपने मूल संख्या ज्ञात करना है। तो हमारी मूल संख्या है 10y प्लस x। मूल संख्या हमारी क्या है, 10y प्लस x। अब आप इसमें x और y के मान रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 10 इंटू y का मान है 5 प्लस x का मान कितना है, 7। अब इसको हम हल कर लेंगे तो 10 का गुणा 5 करेंगे तो 50 हो जाएगा, प्लस 7, तो 50 प्लस 7 मिलकर हो जाएगा 57। इसका मतलब वो मूल संख्या हमारी क्या होगी, 57 होगी। अगर आप इसको ट्रिक के माध्यम से लगाना चाहते हैं तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं और उस ट्रिक से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमारा ट्रिक क्या है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। इसके लिए ट्रिक है मूल संख्या बराबर, अगर आपसे मूल संख्या पूछा जाए तो मूल संख्या के लिए ट्रिक होता है 11a
प्लस माइनस बी बटे 2। ध्यान से देखेंगे ट्रिक को। अगर आपसे मूल संख्या पूछा जाए और ट्रिक के माध्यम से आपको निकालना हो तो कैसे आप इसको हल करेंगे। तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है 11a प्लस माइनस बी। यहाँ पर ए क्या है, ए है हमारा योग होता है, ए हमारा क्या होता है, योग होता है। और बी क्या होता है, मूल संख्या में अधिक या कम, अधिक या कम। बी हमारा होता है अधिक या कम, अधिक या कम। तो अब आपको क्या करना है, इस ट्रिक में आपको ध्यान से देना है। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि मूल संख्या से अधिक, तो अगर यहाँ पर अधिक शब्द आएगा तो आप बी का मान नेगेटिव लेंगे, और अगर यहाँ पर आ जाए मूल संख्या से कम तब आप बी का मान पॉजिटिव लेते हैं, मतलब धनात्मक लेते हैं। तो जैसा कि इस प्रश्न में क्या आया है, मूल संख्या से अधिक आया है, इसलिए बी का मान हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ठीक, और बाकी संख्या का योग जो होगा ए होगा, उसका मान ऑलरेडी दिया रहेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि संख्या का योग कितना है, 12। इसका मतलब ए का मान हम क्या लेंगे, ए का मान हम 12 लेंगे, और बी का मान क्या लेंगे, हम लेंगे -18। क्यों, क्योंकि मैंने आपको रूल बताया है, अगर अधिक आएगा तो बी का मान क्या लेना है, निगेटिव। अब आप इस फार्मूले में रख सकते हैं। तो फार्मूला हमारा है 11 गुणे ए के स्थान पर क्या रखेंगे हम 12, और बी के स्थान पर क्या रखेंगे -18 बटे 2। अब हम इसको हल करेंगे। तो 11 और 12 का गुणनफल होता है 132 -18 बटे 2। 132 में से 18 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 114 बटे 2, और 114 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा 57। तो आप देख रहे हैं कि ट्रिक के माध्यम से भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो यदि आपको कंपटीशन में लगाना हो तो आप ट्रिक का प्रयोग करेंगे, यदि आपको बोर्ड परीक्षाओं में लगाना हो तो आप विस्तार से लगाएंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया। अब यहाँ पर देख रहे हैं ट्रिक के माध्यम से संख्या क्या आई, 57, और विस्तार से लगाने के बाद भी संख्या क्या आई, 57। ये ट्रिक मेथड है और ये विस्तार मेथड है। अब चलते हैं इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। यदि 2 अंकों की एक संख्या का योग 13 हो और यदि उन संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाती है। यहाँ पर बात क्या आई है, मूल संख्या से 27 कम हो जाती है, यहाँ पर कम की बात आई है। और जो ऊपर आपने लगाया था प्रश्न, उसमें क्या आया था, अधिक की बात आया है। तो कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अभी मैंने आपको तरीका बताया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई का अंक मानेंगे। तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हमारा हो जाएगा x। फिर हम दहाई का अंक मान लेंगे। दहाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, y। फिर आप संख्या बनाएंगे। तो संख्या के लिए मैंने फार्मूला आपको बताया है, 10 गुणे दहाई का अंक। तो दहाई का अंक क्या है, y, प्लस इकाई का अंक। तो इकाई का अंक आपने क्या माना है, x। इस तरह आप देख रहे हैं संख्या हमारी क्या बन जाएगी, 10y प्लस x। और यहीं पर अगर संख्या के बदलने की बात आए तो आप लोग तुरंत यहीं पर संख्या को बदलकर नई संख्या भी बना लिया कीजिए, अगर प्रश्न में हो तो। जैसे इस प्रश्न में दिया है कि आपस में बदल दिया जाए, उन संख्या को आपस में बदल दिया जाए। तो यहाँ लिखेंगे अंकों के बदलने के बाद बनी नई संख्या। तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, जब अंकों की बदलने की बात आएगा तो जहां पर आपने बैठा था दहाई का अंक, वहां बैठा देंगे इकाई का अंक, और जहां पर इकाई का अंक बैठा है वहां पर क्या बैठा देंगे, दहाई का अंक। तो ये हमारा हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। इस तरह अंकों के बदलने के बाद हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 10x प्लस y। अब जो कंडीशन कह रहा है उस कंडीशन को आप लगाएंगे। तो यहाँ पर है, ये 2 अंकों की एक संख्या का योग कितना है, 13। तो अंकों का योग कितना है, 13। तो प्रथम शर्त में आपको क्या हो जाएगा, प्रथम शर्तानुसार अंकों का योग बराबर 13। अंकों का योग बराबर 13।
तो प्रिय बच्चों, हमारा अंक कौन कौन से हैं? अंक हमारे x और y हैं और इनका योग किसके बराबर कह रहा है? 13 के बराबर। इसका मतलब हो जाएगा x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा? 13 के। इसे हम क्या मान लेंगे? समीकरण 1। अब आप चलेंगे सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि यदि उन संख्या को आपस में बदल दिया जाए। कहने का मतलब जैसे आपने क्या किया, अंकों को बदलने पर आपने क्या प्राप्त किया? नई संख्या। बदल दिया जाए तो संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाती है। इसका मतलब जब आप अंकों को बदलेंगे तो आपको जो नई संख्या मिलेगी उसका जो मान होगा वो मूल संख्या से 27 कम होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि नई संख्या का जो मान है वो क्या होगा? वो मूल संख्या से 27 कम। कम के लिए क्या लगाएंगे हम? यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो नई संख्या हमारी क्या बनी है? ये बनी है 10x प्लस वाई, और मूल संख्या आपने पहले से बनाया है। क्या बनाया है? 10y प्लस x, और इसमें से 27 कम मतलब माइनस 27। अब आप क्या करेंगे? जैसा कि मैंने बताया था, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 10x प्लस वाई ऐसे ही रहेगा। अब आप क्या करेंगे? 10y को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 10y, और x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस x, और इधर क्या बचेगा? माइनस का 27। अब आप 10x में से x निकालेंगे, कितना मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 9x। यहाँ पर प्लस y और माइनस 10y, इसको हल करने पर क्या मिलेगा? माइनस 9y। किसके बराबर? माइनस 27 के बराबर। अब यहाँ पर क्या करेंगे? आप 9 कॉमन ले लेंगे। जब आप 9 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस वाई बराबर किसके? माइनस 27 के। अब इन 9 को भेज देंगे उधर तो ये चला जाएगा 27 के भाग में। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस 27 बटे 9, और 9 में 27 का भाग लगा देंगे, 9 त्रिक 27। तो आप देख रहे हैं x माइनस वाई बराबर क्या मिल गया हमको? माइनस 3। अब इसको हम क्या करेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। अब आप क्या करेंगे? अब आप समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को हल कैसे करेंगे? तो तरीका मैंने आपको बताया है कि आपको विलोपन विधवाना चाहिए। तो सबसे पहले आप समीकरण 1 लिख लीजिए। तो समीकरण 1 हमारा क्या है? x प्लस वाई बराबर 13, और समीकरण 2 आपने क्या बनाया है? x माइनस वाई बराबर ऋण 3। तो ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब आप क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, जब आप जोड़ेंगे तो ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, दोनों वाई बराबर हैं, ये कट जाएंगे, और x में x जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 2x। और यहाँ देखिए, यहाँ प्लस 13 है, यहाँ पर माइनस 3 है, तो 13 में से 3 घट जाएगा तो क्या मिलेगा हमको? 10 मिलेगा। और जब x निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 बटे 2। अब 10 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 पंच 6 10। तो आप देखेंगे x का मान क्या मिल गया हमको? 5 मिल गया। अब x का मान अगर हमें 5 मिल गया तो कहने का मतलब इकाई का अंक मालूम हो चुका है। अब हमें दहाई का अंक मतलब y का मान निकालना है। तो अब क्या करेंगे? इस x का मान उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर और समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 13। तो x के स्थान पर आप लोग क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। तो हो जाएगा 5 प्लस वाई बराबर 13 के, और जब y बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 13 माइनस 5। तो ये y बराबर हो जाएगा 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो इस तरह देख रहे हैं कि y का मान क्या मिल गया हमको? 8 मिल गया, और x का मान हमें क्या मिला है? 5 मिला है। तो अब आपको क्या बतानी है? आपको बतानी है मूल संख्या। तो हमारी संख्या क्या होगी? ध्यान से आपने देखिए, यहाँ पर आपने बनाया संख्या क्या है? 10y प्लस x। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे, और y का मान क्या निकाला आपने? 8, और प्लस x का मान आपने क्या निकाला है? 5। तो ये आपका हो जाएगा 10 अट्ठे 80, और 80 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 85। इसका मतलब हमारी मूल संख्या क्या होगी? 85।
यदि इसको आप ट्रिक के माध्यम से लगाना चाहते हैं तो आपको मैंने भी बेसिक फार्मूला बताया है। ट्रिक का मेथड क्या होता है, 11 A प्लस माइनस B बटे 2। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, A हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है संख्या का योग, और B क्या होता है, मूल संख्या से अधिक या कम। तो यहाँ पर A का मान कितना लेंगे, हम 13 लेंगे, और B का मान क्या लेंगे, तो आप देख रहे हैं 27 कम हो जाती है। तो यहाँ पर अगर कम आएगा तो हम B का मान धनात्मक लेंगे, अगर ज़्यादा आएगा तो B का मान ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ पर अगर कम आया है तो B का मान क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। तो 11 गुणे A का मान कितना है, 13। अब B का मान क्या होगा, यहाँ पर हम प्लस लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है 27 कम, कम के लिए B का मान धनात्मक लेते हैं। कितना कम हो रहा है, 27, तो B का मान क्या हो जाएगा 27 और बटे 2। अब इसको आप हल कर लेंगे तो 13 और 11 का गुणा करेंगे तो 13 कम 13 के 3 और 13 कम 13 एक 14, ये हो गया 143 प्लस 27 बटे 2। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 7 3 10 के 0 हासिल 1, 4 2 6 1 7 और 170 बटे 2। अब 170 में अगर आप 2 का भाग लगाएंगे तो ये हमको मिलेगा 85 मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ट्रिक के माध्यम से क्या आया, 85 आया, और अगर आपने मेथड से लगाया तब भी क्या मिला आपको, 85 मिला। तो इस तरह अगर आपको कंपटीशन में लगाना होगा तो आपको हमारा ट्रिक याद रखना पड़ेगा, और अगर आपको विस्तार से लगाना होगा तो जो मैंने आपको बताया है। तो इस तरह आप आसानी से इन प्रश्नों को आप तरीका से भी, मेथड से भी और ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो हमारा ट्रिक आप लोग ध्यान दीजिएगा। ट्रिक मैंने आपको बताया है, फार्मूला क्या होता है, 11A प्लस माइनस B बटे 2। A मतलब क्या होगा, संख्या के अंकों का योग, B मतलब मूल संख्या से ज़्यादा या कम। आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, अगर कम आएगा, कम के लिए B का मान हम पॉजिटिव लेते हैं, यदि ज़्यादा की बात आएगा तो B का मान हम निगेटिव लेते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते रहिए। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।